अवध ट्रैक्टर एजेंसी का भव्य उद्घाटन, किसानों को मिलेगा स्वदेश स्वराज ट्रैक्टर का लाभ। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से। किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिधारी से गाजीपुर रोड पर बेलनाडीह के समीप अवध ट्रैक्टर एजेंसी का भव्य उद्घाटन 23 सितंबर को किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद किशोर यादव और विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण पाल शामिल हुए। लीडरशिप संचालक अवध राज पाल ने अतिथियों का माल्यार्पण, अगवस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। अतिथियों ने एजेंसी की शुरुआत को क्षेत्र के किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अब किसानों को स्वदेश स्वराज ट्रैक्टर उचित मूल्य पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी खेती और अधिक सशक्त व आधुनिक होगी। विशिष्ट अतिथि कृष्ण पाल ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीकी के बदलते दौर में स्वराज ट्रैक्टर किसानों की पहली पसंद बनता जा रहा है। उन्होंने यह भी जोर दिया कि यह ट्रैक्टर पूरी तरह से स्वदेश तकनीकी पर आधारित है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा योगदान है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह स्वदेश उत्पादन अपनाकर देश की प्रगति में भागीदार बने। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व एमएलसी दयाराम पाल, भाजपा नेता कृष्ण पाल, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित मिश्रा, नीरज शुक्ला, आशीष वर्मा, अनिल कुमार यादव और प्रवीण राय उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। किसानों ने नए ट्रैक्टर मॉडल और उनकी तकनीकी खूबियों की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में अभिनव पाल, अविनाश, सुरजीत पाल, स्टाफ मैनेजर रुद्र नारायण सिंह और एजेंट विशाल चौबे सहित एजेंसी से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय स्तर पर ट्रैक्टर एजेंसी खुलने से उनकी खरीदारी आसान होगी और सेवा सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध हो सकेंगी। स्वराज ट्रैक्टर का शुभारंभ हुआ है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो जिनके नाम से एजेंसी है, अवध राज पाल जी के जो पुत्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अवध मोटर्स के नाम से स्वराज ट्रैक्टर्स का कारोबार शुरू किया है। इस कार्यक्रम में स्वराज ट्रैक्टर्स के यूपी के हेड भी हैं और हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी आदरणीय कृष्णपाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं। जो आज यह कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूँ मेरी तरह से सब लोग अवधराज पाल और उनके पुत्र को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इस एजेंसी के खुल जाने के बाद इसके आसपास के जो गांव हैं और इन लोगों का तो संपर्क भी बहुत दूर तक है। अवधराज पाल खुद बहुत मेहनती आदमी हैं, उनके पुत्र भी बहुत मेहनती हैं। निश्चित रूप से यह जो नया काम इन्होंने शुरू किया है उसमें स्वराज ट्रैक्टर का भी काम होगा, अवधराज पाल का भी काम होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं भाई अवधराज पाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यूपी के जो हेड हैं और पूरे स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे व्यक्ति को आप लोगों ने इस कार्य के लिए लगाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण पाल, निवर्तमान जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। सर, बोलिए सर, आज शुभारंभ हुआ है ट्रैक्टर का, एजेंसी का, क्या कहना चाहेंगे? और इसी के साथ साथ जो जीएसटी भी कम हुई है, सरकार द्वारा स्वदेशी अपनाए, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी प्रधानमंत्री के द्वारा स्लोगन चल रहा है, इस पे क्या कहना? देखिए, टेक्निक का युग है, युग बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है और टेक्निक के मामले में जो पिछड़ जाता है वो काफी पीछे चला जाता है। इस दृष्टि से इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज स्वराज की बहुत आवश्यकता है। स्वराज एक नाम ही नहीं, एक बल्कि टैग बन चुका है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। और इस दृष्टि से अवधराज पाल जी ने जो एजेंसी लिया है अवध मोटर्स के नाम से, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। ये एजेंसी आगे बढ़े, किसानों की अपेक्षाओं पर खरी उतरे, लोगों को इसकी ठीक से आपूर्ति हो सके, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, पूरे देश में सभी सामानों पर, अधिकांश सामानों पर जीएसटी घटा करके उस स्लैब को सीधा करके, जो 5 स्लैब थे उसको 2 स्लैब में बदल करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे देश को विकास में गति मिलेगी। और इसी के साथ ये जो एजेंसी है, ये आम आदमी
अब आम आदमी की जरूरत पड़ चुका है। अभी स्टेट हेड महोदय बगल में बैठे हैं, ये बता रहे थे कि अब ये केवल कृषि यंत्र नहीं रह गया है, कृषि में उपयोग होने वाला सामान नहीं है, बल्कि विविध क्षेत्रों में इसका उपयोग हो रहा है, इसकी खपत बढ़ रही है और इससे जनता लाभ भी उठा रही है। मैं चाहूंगा ये एजेंसी लगातार आगे बढ़े, फले फूले और जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरे। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों संबोधन में अपने 5 से संबोधन किया और देश के नाम एक महाराष्ट्र में बोला कि स्वदेशी अपनाएं, जिससे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। तो क्या निश्चित स्वदेशी सर कैसे, क्या कहेंगे आप इसको? निश्चित रूप से जो पूरे दुनिया का दबाव है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, और पूरी दुनिया हिंदुस्तान को बड़ा मार्केट के रूप में देखती है, बाजार के रूप में देखती है, और इस परिस्थिति में पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए, दुनिया के प्रतिबंधों को झेलने के लिए स्वदेशी अपनाना ही आत्मनिर्भर भारत का एक महत्वपूर्ण कारक है। और जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, अपने देश में बने हुए सामान को खरीदेंगे, अपने देश में बने हुए सामान को बेचेंगे, इससे देश आत्मनिर्भर होगा। और ये स्वराज ट्रैक्टर हिंदुस्तान का जाना माना अपने देश का उत्पाद है, देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला एक आधुनिक टेक्निक से बना हुआ यंत्र है। इससे देश के विकास में गति मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। मैं स्वराज ट्रैक्टर को पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अपनी टीम नीरज शुक्ला, प्रवीण और इन सबके साथ मिलकर के। आज आजमगढ़ में हमारे नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है। हमारे साथ उपस्थित हमारे अवध राज जी, डीलर महोदय, इनको स्वराज ने आजमगढ़ और मेहनगर तहसील के लिए ये प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है। आपके कुछ प्रश्न थे, हमारे सह उपस्थित राजनीतिक व्यक्तित्व लोगों ने आपको साझा किया। मैं स्वराज के बारे में संक्षेप में आपसे कहूंगा कि जब दौर था इंदिरा गांधी जी का टाइम का, जब स्वराज हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था, तो उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपना एक विचार रखा कि हम क्यों ना अपना स्वदेशी ट्रैक्टर के बारे में सोचे। उस टाइम पे ट्रैक्टर सब विदेश से आते थे, ये बात है सन 65 से 70 के बीच की। और उस दौर में इंदिरा गांधी जी ने सोच रखी और वो सोच को तब एक नया आयाम दिया गया स्वराज ट्रैक्टर के माध्यम से। सन 70 में स्वराज की शुरुआत हुई और पहला ट्रैक्टर हमने सन 74 में बनाया। पूर्ण स्वदेशी ट्रैक्टर, प्रथम स्वदेशी ट्रैक्टर, भारतवर्ष का पहला स्वराज ट्रैक्टर है। और स्वराज की ताकत और स्वराज का जो विश्वास है, स्वराज कंपनी की स्थापना एक व्यापारिक दृष्टिकोण के माध्यम से कम, लेकिन हिंदुस्तान के विकास के माध्यम के उद्देश्य से ज्यादा हुई। हमने स्वराज की शुरुआत प्रगति और खुशहाली, स्वराज प्रगति और खुशहाली, हमारे देश के किसानों का, हमारे देश की प्रगति और खुशहाली के उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई 74 में स्वराज की। और आज भी हम उसी उद्देश्य के साथ जी रहे हैं और अपनी किसानों की सेवा कर रहे हैं। बड़ी खुशी के साथ आपको बताते हुए हमें कि अभी हमने 31 अगस्त को हमने अपना 25 लाखवां ट्रैक्टर बनाया। 25 लाखवां ट्रैक्टर हमने अभी 30 अगस्त को बनाया। ये स्वराज की प्रगति के दर्शाता है। और स्वराज भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों से लगातार सबसे अधिक प्रगति करने वाला ट्रैक्टर है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पोजीशन पे विगत कई वर्षों से, और पूर्वांचल में भी विगत कई एक दशक से नंबर 1 की पोजीशन पे और सबसे अधिक प्रगति करने वाला ट्रैक्टर है। हम प्रदेश में नंबर 1 है, हम विश्व में, हिंदुस्तान में सबसे अधिक प्रगति करने वाले ट्रैक्टर हैं, और हम आजमगढ़ में नंबर 1 ट्रैक्टर हैं। मैं सभी अपने उपस्थित दर्शक महोदय, मीडिया बंधु और सबको आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे नए डीलर महोदय इन सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आगंतुक जो और भी सहयोगी थे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं स्वराज के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। जबकि स्वराज स्वदेशी है, यस, और इसमें क्या तकनीकी अलग है बाकी ट्रैक्टरों की अपेक्षा? पहली चीज, आज की डेट में स्वराज ने 50वां साल पूरा किया। हमने पिछले वर्ष स्वराज ने
जो टेक्नोलॉजी के बारे में एक नया बदलाव लेके आए। हमने 50 साल एक टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहे, हमने लगातार कस्टमर के लिए अपने बदलाव करते रहे। विगत एक वर्ष में हमने, आप देख रहे होंगे कि पहले स्वराज और नया स्वराज, 50 साल में पूरे होने पे हमने पूरा का पूरा स्वराज की रेंज बदल दी। उसमें हमने जो भी आज के लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारा सब कुछ हमने बिल्ड किया, एडवांस फीचर्स सब कुछ डाले। और स्वराज अकेला एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें किसान का सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि बाजार में अगर 10 साल भी बाद लेने बेचने जाते हैं तो उसको पता है कि स्वराज की जो कीमत है वो अनमोल है, उससे बेहतर कोई नहीं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1, हर चीज के मामले में स्वराज नंबर 1, आप सब किसान भाइयों के प्यार और भरोसे की बदौलत। बहुत